गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। काइनेमेटिक्स में हम लोग आज डिस्कस करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। किसी बॉडी को ऊपर से हम ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, तो वह अर्थ के सेंटर की ओर मूव करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बॉडी पर हमारा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किसी भी बॉडी में जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड होता है उसी एक्सेलेरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो हमारा मोशन है उस मोशन को हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी अर्थ के कारण जो फोर्स लगता है किसी बॉडी पर उसको कहते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के कारण किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है उसी एक्सेलरेशन को कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द acceleration produced in a body due to force due to gravity is called as एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट डिनोटेड बाय जी। इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। इसका जो वैल्यू है वह यूनिट पर डिपेंड करता है। जी का वैल्यू हमारा SI यूनिट में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सीजीएस सिस्टम में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और FPS फुट पाउंड सेकेंड में लें 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका हमारा जी का वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लोग जी का वैल्यू यूज करेंगे। SI में होगा तो 9.8, CS में होगा तो हमारा 980 और फुट पाउंड सेकेंड में होगा फीट में तो हम लोग 32 उसका वैल्यू यूज करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में दो तरह का मोशन होगा। एक मोशन हमारा है अपवर्ड और दूसरा है हमारा डाउनवर्ड। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड का थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट लें। तो फर्स्ट हम लोग लें डाउनवर्ड मोशन। तो डाउनवर्ड मोशन में बॉडी अगर कोई मूव कर रहा हो तो फर्स्ट हमारा है डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन में मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी u है इसका, इनिशियल वेलोसिटी, और ये आपका हाइट h है। तो इस समय जो एक्सेलरेशन होता है हमारा g के इक्वल टू a एक्सेलरेशन इक्वल टू g होगा। इस समय g पॉजिटिव में होता है। g जो है इसका डायरेक्शन हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो इस कंडीशन में हमारा एक्सेलरेशन और जी दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ले हम लोग। इन दिस केस इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट है
v इजकल टू u प्लस जी टी। ए इजकल टू हमारा हम लोग पढ़े हैं कि v इजकल टू u प्लस ए टी। तो इस कंडीशन में a इजकल टू g है तो हमने g डाला। v है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर v हमारा है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हुआ। यहाँ पर एक फार्मूला है हम लोगों को s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस कंडीशन में डिस्टेंस जो हमारा इस हाइट h के बराबर है तो h इजकल टू हो जाएगा यहाँ पर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर हमारा h इजकल टू है हाइट, ये कितना हाइट से आ रहा है, t इजकल टू यहाँ पर टाइम है, u इजकल टू हमारा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी। थर्ड है हमारा यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर 2a की जगह पर g और s होगा। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन होगा। और एस nth में हम लोग डिस्टेंस निकाले थे तो इसमें जो हाइट जो nth में जो हाइट हमारा होगा या u प्लस हाफ e की जगह पर g और 2n माइनस 1। तो ये हमारा इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करके हम लोग वर्टिकली जब डाउनवर्ड मोशन हो तो उसका हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करें अपवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन जो वर्टिकली अपवर्ड होगा उसमें एक्सीलरेशन का डायरेक्शन और जी का डायरेक्शन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सेकंड है आपका अपवर्ड मोशन। ये अपवर्ड मोशन में ये हमारा वर्टिकली अपवर्ड होगा। तो इस समय हम लोग देखें दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है हमारा। यहाँ पर ये ग्राउंड है, ग्राउंड है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर हम लोग थ्रो करते हैं। यहाँ पर इसका हाइट h है, यहाँ पर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हम लोग v लें तो इस कंडीशन में u इसका यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारा h हाइट पर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट हाइट h है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t हमारा टाइम है। इस समय में एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड में होगा लेकिन g हमारा डाउनवर्ड में होता है। ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, यानी कि एक्सेलरेशन और g दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस कंडीशन में a इजकल टू हम लोग माइनस जी ले लेंगे कारण की डायरेक्शन दोनों का हम लोग अपोजिट है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट में रखें v इजकल टू u माइनस जी टी हो जाएगा। हमारा है v इजकल टू u प्लस ए टी। यहाँ पर a इजकल टू हमने माइनस जी डाला तो यहाँ पर v बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी। तो ये फर्स्ट हुआ v इजकल टू u माइनस जी टी। सेकेंड है हाइट में h इजकल टू होगा u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। c में v स्क्वायर माइनस 2gh। d में हम लोग चले nth में ले तो u माइनस हाफ g 2n माइनस 1। तो ये हमारा वर्टिकली अपवर्ड होगा मोशन। अपवर्ड मोशन में a का जो वैल्यू होता है एक्सीलरेशन यहाँ पर माइनस g लेंगे और डाउनवर्ड में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। दूसरी बात इसमें मास तो बॉडी का ही कांस्टेंट रहता है और टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट रहता है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और है इस पर
एक क्वेश्चन हम लोग देखें, याद रखिए। एग्जाम्पल हम लोग फर्स्ट में, इफ ए पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम height 200 meter and second particle throw vertically upward with velocity 40 meter per second, then find the time when both particles meet at a find the time when both particles reach at same point। दोनों पार्टिकल सेम पॉइंट पर पहुंचता है। यहाँ पर इसको समझें। एक पार्टिकल जिसको यहाँ से थ्रो किया गया और ये लाइन है, और दूसरा पार्टिकल है इसको यहाँ से रेस्ट बीच कर लीजिए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारा 200 मीटर, यानी h का वैल्यू दिया हुआ है 200 मीटर। अब इसको जो थ्रो किया गया u का वैल्यू है 40 मीटर पर सेकंड से, तो कहाँ पर मिलेगा? जब मिलेगा दोनों, तो उस पर कितना टाइम होगा? मान लीजिए कि यहाँ पर वो दोनों मिलता है पार्टिकल, ये और दोनों पार्टिकल, और इस समय टाइम हमारा कितना है t। तो ये जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव किया, वो मान लेते हैं कि h डैश मूव किया, तो इसका जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा h माइनस h डैश। जब एक पार्टिकल हमारा ऊपर से नीचे गिर रहा है, h डैश डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेस्ट डिस्टेंस h माइनस h डैश। तो यहाँ पर है सॉल्यूशन में देखें हम लोग, और फर्स्ट पार्टिकल मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ये जो डाउनवर्ड आ रहा है उसके लिए u इक्वल टू 0 है। तो हाइट का जो फॉर्मूला है h2 इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। वर्टिकली हमारा डाउनवर्ड है, इस समय g पॉजिटिव होगा हमारा, तो इसका h डैश u रेस्ट से है, तो हाफ gt स्क्वायर। तो h डैश का वैल्यू निकल गया हम लोगों को हाफ gt स्क्वायर। इसके बाद ये जो हमारा ट्रेवल किया डिस्टेंस बॉटम से h माइनस h डैश, और सेकेंड पार्टिकल मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, दोनों का लाइन सेम अपवर्ड मूव किया, तो इसके लिए हमारा h माइनस h डैश u 40 है और टाइम t है माइनस हाफ gt स्क्वायर। इसका u हम लोगों को दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर हम लोग h डैश का वैल्यू निकाले हैं हाफ gt स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग h डैश रख दें इसका वैल्यू, तो h डैश 40t माइनस h डैश, कारण कि h डैश इक्वल टू हम लोग हाफ
GT² निकाल चुके हैं, h डैश कैंसिल होगा तो h इक्वल टू 40t, तो t बराबर h बाई हमारा 40 होगा, h का वैल्यू 200 मीटर है तो 40 हुआ, ये आपका 5 सेकेंड, यानी कि वो 5 सेकेंड के बाद दोनों पार्टिकल एक दूसरे से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी में एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 23 है। एससी वर्मा का क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जिसको हमको वर्टिकली थ्रो किया जाता है। एक पार्टिकल है जिसको ग्राउंड से वर्टिकली हम लोग थ्रो करते हैं। u का वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर जाकर के उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है और इसकी हाइट h है। तो पार्टिकल आपका थ्रो किया 50 से, तो पहुंचा आपका टॉप पर इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो u इक्वल टू हम लोग को 50 मीटर पर सेकेंड है और g का वैल्यू गिवन है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये g का वैल्यू गिवन है, g का वैल्यू 9.8 होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट में पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, वो फर्स्ट में पूछ रहा है। सेकेंड पूछ रहा है कि टाइम इक्वल टू व्हाट रीचेज एट मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर कितना टाइम लगेगा। सी में पहुंच रहा है हमारा क्या कि वेलोसिटी क्या होगा, उसका वेलोसिटी मतलब व्हाट, और h का वैल्यू h मैक्सिमम का 2 है, हाफ है, तो उस समय कितना होगा वेलोसिटी, ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पर मैक्सिमम हाइट निकालें। तो इसका मैक्सिमम हाइट हमारा h है, जहाँ पर वह उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो इस फार्मूला से हम लोग को u हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग पढ़ेंगे v² u माइनस 2gh। ये वर्टिकली हमारा अपवार्ड है, वेलोसिटी 0 है टॉप पर, u² माइनस 2 और यहाँ पर h हमारा मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम हाइट पर जाने पर वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो 2g और h मैक्सिमम का वैल्यू u² होगा। तो हमारा h मैक्सिमम इक्वल टू u² बाई 2g। तो यहाँ पर हम लोग देखें h मैक्सिमम का वैल्यू, u का वैल्यू है आपका 50 का स्क्वायर, तो 50 इंटू 50 बाई 2 है और यहाँ पर हमारा g है, g का वैल्यू 10 है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 25 और इंटू 5 जाएगा 125 मीटर। तो h मैक्सिमम का वैल्यू निकल गया हम लोगों को 125 मीटर। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है यहाँ पर बी में टाइम कितना लगेगा। तो टॉप पर पहुँचने पर वेलोसिटी 0 हो जाता है। v इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं अपवर्ड मोशन में, टाइम t इक्वल टू व्हाट एट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो v इक्वल टू हमारा होगा u माइनस gt, ये 0 है, u है 50, इसका वैल्यू 10 टाइम t है, तो यहाँ पर 50 इक्वल टू 10t, तो t इक्वल टू 50 बाई 10, तो t इक्वल टू आपका 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी 0 होगा, यानी मैक्सिमम हाइट पर जाने में टाइम लगेगा उसका 5 सेकेंड। c है, इसमें हम लोगों को
कि मैक्सिमम हाइट जो हमारा है उस पर उसके हाफ डिस्टेंस, यानी यहाँ पर ये हमारा मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पर एच मैक्सिमम का हाफ पर कितना इसका वेलोसिटी होगा, यहाँ पर v इक्वल टू व्हाट है, तो हमारा v इक्वल टू u माइनस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh होता है। तो v हम लोग को निकालना है, u आपका दिया हुआ है 50 का स्क्वायर माइनस 2 और g, और x जो हमारा है यहाँ पर एक मैक्सिमम का हाफ है, h इक्वल टू 125/2 हो जाएगा। तो हमारा v स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 और h का वैल्यू हम लोग डाल दें यहाँ पर 125/2। ये h का वैल्यू हुआ, इस 2 से 2 हम कैंसिल कर दें, यहाँ पर हो जाएगा इसका 50 का स्क्वायर हम कर दें, माइनस 2 से 2 कर देना 1250 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1250 v स्क्वायर, तो v का वैल्यू 1250 का रूट, ये 1250 का रूट निकालेंगे, यही मीटर पर सेकेंड होगा इसका वेलोसिटी। मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट हम एक प्रॉब्लम देखें एससी वर्मा का, क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एससी वर्मा का, क्वेश्चन नंबर 24 है एससी वर्मा। यह हुआ है एक बैलून है, ये बैलून ऊपर की ओर मूव कर रहा है 7 मीटर पर सेकेंड, और इस बैलून से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया। वह जिस समय ड्रॉप किया गया उस समय इसकी हाइट 60 मीटर है। तो हम लोगों को निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में और इस बॉल को ग्राउंड तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ये हम लोगों को गिवन है। हम लोगों को गिवन है बैलून का स्पीड अपवर्ड 7 मीटर, हाइट हम लोग को दिया है 60। तो हम लोग इस सोल्यूशन में देखें इसका h इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब है कि ये जो वेलोसिटी है इसका u अपवर्ड और बैलून हमारा है डाउनवर्ड, ये हमारा बैलून है अपवर्ड में और ये स्टोन जो हमारा गिर रहा है वह डाउनवर्ड, दोनों का मोशन अपोजिट है। अगर इसका u है इसको हम लोग माइनस u कंसिडर करेंगे यहाँ, कारण कि डायरेक्शन हमारा ये डाउनवर्ड वर्टिकली गिर रहा है, बैलून है अपवर्ड, इसके डाउनवर्ड को लेंगे तो इस फार्मूला को लिखेंगे h इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इसमें u को हमने कंसिडर कर लिया निगेटिव में, इस फार्मूला को हम लोग ऐसे यूज करेंगे। h का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 60, u यहाँ पर 70 होगा प्लस हाफ, g का वैल्यू हम लोग ले लें 9.8 और t स्क्वायर, ये होगा 60 माइन इक्वल टू माइनस 70 प्लस 4.9 स्क्वायर, 4.9 स्क्वायर माइनस 70 माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको हम लोग सॉल्व करें कि कितना टाइम लगेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग चले, हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर बाई 2। इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा t इक्वल टू है, ये माइनस b है, b के जगह पर माइनस 7
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 49 माइनस 4, a का वैल्यू है 4.9 और इसका वैल्यू है हमारा 60 माइनस 60, यहाँ पर इसका वैल्यू है हमारा माइनस 60 और इसका रूट और डिवाइडेड बाय 2a का मतलब 4.9, तो t का वैल्यू होगा हमारा 7 प्लस माइनस 49, ये प्लस हो जाएगा ये हमारा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, जीरो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 रूट अंडर बाय 9.8 होगा। इस दोनों को हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग देखेंगे कि 7 प्लस माइनस 25 इंटू 49 रूट अंडर बाय 9.8, ये हमारा t का वैल्यू हुआ। इसका रूट निकालेंगे, 7 प्लस माइनस 25 का 5, उसका 7 बाय 9.8, t इक्वल टू 7 प्लस माइनस 35 बाई 9.8, तो टाइम हमारा नेगेटिव में नहीं होगा, टाइम इक्वल टू होगा 7 प्लस 35 बाई 9.8, तो t इक्वल टू आपका 42 बाई 9.8, इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग 4.3 सेकेंड, 4.3 सेकेंड हमारा होगा आंसर। थैंक यू।